सो नेक्स्ट जेएस के अगले एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। इस एपिसोड में हम नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स के सेटअप के बारे में बात करेंगे कि हम अपना जो नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है वो अपने लोकल में सेटअप कैसे करेंगे। तो सेटअप करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है जो आपके लोकल में होना चाहिए वो होना चाहिए नोड जेएस, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा जो सेटअप है, जो कोड एग्जीक्यूशन है, सारा का सारा जो है वो नोड पे चल रहा है। तो इसलिए आपके लोकल में नोड जेएस होना चाहिए। तो नोड जेएस के लिए आप सीधा गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे नोड जेएस अगर आप सर्च करते हैं तो सबसे पहला लिंक जो है आपको नोड जेएस का मिल जाता है। यहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर लें और अपने लोकल सिस्टम में नोड को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नोड को इंस्टॉल करने के बाद से ये कंफर्म करना है कि अगर आपके लोकल में नोड जेएस इंस्टॉल है कि नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पर नोड -v अगर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करता है कि वो नोड का वर्जन बता देता है। तो लोकल में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे लोकल में अभी 14.15.1 जो है नोड का वर्जन इंस्टॉल्ड है। सो अब अगले स्टेप पे चलते हैं कि हम जो है नोड अपना जो नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर अवेयर हो विजुअल स्टूडियो कोड से, तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपको लोकल में अपना टर्मिनल देता है। तो आप अगर टर्मिनल वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप न्यू टर्मिनल पे जाइए। यहाँ पर सबसे बॉटम में यहाँ पर आपको न्यू टर्मिनल का एक अलग से एक सेक्शन दे देता है जहाँ पर आप अपना जो भी आप टर्मिनल में कोड्स लिखते हैं, ये सेम चीज़ है। अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जो लिखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जो चीज़ें जो सर्विसेज प्रोवाइडेड है सेम चीज़ जो है यहाँ पर मिल जाएगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि परमिशंस के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप विजुअल स्टूडियो कोड में अगर कुछ लिखते हैं तो हो सकता है कि वो आपको वहाँ पर ना मिले, वो चीज़ें जो है एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अगर नहीं है कोई परमिशंस के इश्यूज आ रहे हैं अगर यहाँ पर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में, तो आप डायरेक्टली अपने कमांड प्रॉम्प्ट में भी कहानियाँ जो भी हमें प्रोजेक्ट्स का सेटअप करना है वो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे npx बेसिकली आपका नोड का जो पैकेज है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं लोग। आप लोगों ने npm भी सुना होगा और npx भी सुना होगा। ये दो डिफरेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम कमांड यूज़ करेंगे npx स्पेस क्रिएट के बाद से नेक्स्ट, उसके बाद से हाइफन ऐप, ठीक है। नेक्स्ट जेएस का हम यहाँ पे ऐप बना रहे हैं तो इसलिए क्रिएट नेक्स्ट ऐप, उसके बाद से आप इंटर करेंगे, हिट करेंगे यहाँ पर। तो अब जो है ये कोड जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा। सबसे पहले ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि प्रोजेक्ट का जो है वो नाम आपको यहाँ पर क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मली इसका नाम रख देता हूँ नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं हिट करता हूँ ये क्या करेगा कि अभी यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज हैं, जो हमारे एक रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड जो भी हमें डिपेंडेंसीज हमें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपका बिल्डअप करेगा, वो इंस्टॉल करेगा। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि पहले आपका रिएक्ट इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल कर रहा है और नेक्स्ट जेएस का जो पैकेज है वो यहाँ पर वो इंस्टॉल कर रहा है। तो इंस्टॉल हो जाने देते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद से फिर देखते हैं कि अगले स्टेप पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरा पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, सेटअप हो चुका है। अगर अब जाएंगे हम अपने डायरेक्टरी में, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे ये प्रॉपर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दे देता है कि अब इसके बाद आपको क्या करना है। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर नेक्स्ट जेएस हाइफन प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे अब यहाँ पे लिखेंगे cd स्पेस नेक्स्ट जेएस हाइफन प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं चला गया पर्टिकुलर उस डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर हमने कमांड प्रॉम्प्ट में आके ये सब चीज़ें इसलिए किया क्योंकि कई बार परमिशंस के इश्यूज होते हैं, डायरेक्टरी क्रिएशंस में इश्यूज आता है, इसलिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिया कि यहाँ पर आकर आप अपने टर्मिनल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्टरी बन रहा है। अगर मैं आपको डायरेक्टरी यहाँ पर दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक इसके लिए डायरेक्टरी बना रखी थी, उस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जेएस हाइफन प्रोजेक्ट के नाम से एक डायरेक्टरी हमारी बन चुकी है। अब हम इसको अपने
विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो है Next.js का प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो गया है, वो बन चुका है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को इसमें करना पड़ता है, कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं इंस्टॉलेशंस के बाद से, तो आफ्टर क्रिएट नेक्स्ट ऐप जो हम अपना जो है ऐप जो है क्रिएट कर लेने के बाद से एक बार हमें npm इंस्टॉल यहाँ पे चलाना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि डिपेंडेंसीज जो हमने यहाँ पे डाल रखी हैं वो कई बार इंस्टॉल नहीं होता है आपके नोड मॉड्यूल में, कई बार ऐसे इश्यूज आते हैं। इसलिए आप जब इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद से npm इंस्टॉल एक बार यहाँ पे रन कर लें। npm इंस्टॉल जब आप रन करते हैं तो रन करने में क्या होता है कि यहाँ पर जो पैकेज के अंदर जो आपका पैकेज जेसन बेसिकली बनता है, इस पैकेज जेसन के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है, जैसे कि आपका नेक्स्ट रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, इसकी डिपेंडेंसीज जो भी होती है वो उसको इंस्टॉल कर लेता है, माइट भी अगर वो मिस हो गया हो या वो इंस्टॉल नहीं हो पाया हो। तो ये स्टेप्स जो है फॉलो करें, कई बार इश्यूज नहीं आते हैं। अगर कभी आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन करने में अगर इश्यू आ गया तो उस केस में आप एक बार npm इंस्टॉल जो है वो ज़रूर रन कर लें। सो अब बात करते हैं कि हमारा जो हमने अपना प्रोजेक्ट जो है बिल्ड कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी डायरेक्टरीज बनी हुई है, आपका एक रीडमी, जो कि नॉर्मली आप प्रोजेक्ट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन आपको डालना हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपका पैकेज जेसन जो है वो आपका जब आप कमांड रन करते हैं क्रिएट नेक्स्ट ऐप, तो उस केस में ये आपको एक पैकेजेशन बना देता है और ये पैकेजेशन पे ही सारी चीज़ें चलती है। जैसे कि अगर फर्दर आपको अपना प्रोजेक्ट जो है रन करना है तो आप डेव मोड में है तो डेव रन करेंगे, बिल्ड करना है आपको, स्टार्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये प्रीडिफाइंड ये सारे वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद से फर्दर आप इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है पैकेज लॉगजेसन। ये जो पैकेज लॉगजेसन है बेसिकली आपका जो भी आपने पैकेजेस जो इंस्टॉल किया है अभी तक आपके पास, आपके नोड मॉड्यूल की जो डायरेक्टरी है उसमें जितने भी आपने पैकेजेस इंस्टॉल किए उनका वर्जनिंग और उनके डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे रखता है। तो एज सच बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि बेसिकली पैकेज लॉगजेसन जो है वो आपका क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम बात करते हैं इनके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप नोड मॉड्यूल्स देखें तो नोड मॉड्यूल बेसिकली सारा का सारा जो नोड का पैकेजेस है, बंडल है, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। पैकेजेस में आते हैं तो पैकेजेस में यहाँ पर आप देखेंगे कि API के नाम से एक डायरेक्टरी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद से app.js है, उसके बाद से index.js है। पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक में यहाँ पर सिर्फ 2 फाइलें पड़ी हुई हैं, एक वर्सल का पड़ा हुआ है, एक आपका favicon पड़ा हुआ है। और उसके बाद से आता है थर्ड जो है आपका, जिसमें मतलब बेसिकली हम इन डायरेक्टरीज पे हम काम करेंगे। तीसरा आता है जो है आपका स्टाइल्स आता है। स्टाइल्स में यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल्स जो है इन लोगों ने प्री डिफाइन जो कुछ स्टाइल जो है इन लोगों ने दे रखा है अपना एक पेज को प्रेजेंट यहाँ पे करने के लिए। तो अगर आप पब्लिक डायरेक्टरी में देखें, नॉर्मली अगर आप रिएक्ट से अवेयर हैं, बेसिकली रिएक्ट पे तो ये बेस्ड है ही, तो अगर रिएक्ट पे अगर आप देखें तो रिएक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर एक HTML फाइल होता है, index.html फाइल होता है। उस HTML फाइल के अंदर एक आपका ID होता है जहाँ पर पूरा का पूरा आपका कोड रन करता है। बट इनके केस में, Next.js के केस में ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। आपका पब्लिक का जो डायरेक्टरी है उसमें ये 2 फाइलें होती हैं। आपका स्टाइल्स में यहाँ पे ग्लोबल जो CSS पड़ा हुआ है, अब यहाँ पर जो पड़ा हुआ है वो है आपका Next.js में यहाँ पर जो पड़ा हुआ है आपका index.js है और app.js है और आपका यहाँ पर API में hello.js पड़ा हुआ है। तो अगर अब हम चलते हैं एक बार index.js को रिव्यू कर लेते हैं, तो index.js अगर आप यहाँ पे देखें तो इन लोगों ने कुछ प्री डिफाइंड डॉम्स यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब एक बार अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं एक्चुअल में ये हमारा ये दिखता कैसे, अब इस प्रोजेक्ट को हम रन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे आपको लिखना है npm run। ठीक है, अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर क्योंकि अभी हम डेव मोड में है इसलिए हम रन करेंगे डेव। तो यहाँ पे मैं अब रन करता हूँ डेव। ठीक है, npm run dev। जैसे ही आप इसको हिट करेंगे आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन कर जाएगा। अब ये कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, आपके लोकल होस्ट के 3000 पे ही रन कर रहा है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल क्लिक, और ये हमारा जो है प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। प्रोजेक्ट हमारा जो है वो रन हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेलकम Next.js एक मतलब
प्री डिफाइन जो है, आप इसको क्या कह सकते हैं, बूटस्ट्रैप कह सकते हैं कि नेक्स्ट.जेएस का एक बूटस्ट्रैप जो है आपको मिल गया है पूरा का पूरा, और ये रन आपका कर गया, आपका प्रोजेक्ट जो रन कर गया। थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके एक बार चेक कर लेते हैं कि चीज़ें जो है वो सही है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें एक बार हटा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने जो पहले से यहाँ पे कोड्स पड़े हुए थे वो सारा का सारा कोड यहाँ से हटा दिया है। हटा के एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अभी ऐसे इसकी भी हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पोर्शन को भी हटा देता हूँ। ये क्लीन कोड हम देख लेते हैं कि हमारा कोड जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर गया है कि नहीं। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। अब अपने पेज पे जाते हैं तो ये हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो इट्स मीन जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो गया है और ये चलने लगा है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हमारा जो फाइल बेस्ड राउटिंग है उसके बारे में बात करेंगे, और हमारा स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो। बाय बाय।